और आज शोभ भैया ने सट्टा मारा, इतना शानदार। शोभ भैया कौन सी डोर उड़ा रहे थे आज आप? मैं अपनी वही सोना काइट की डोर उड़ा रहा था मैं। एक नंबर आज सट्टा मारा इनने। देखो इनकी पतंग अभी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंटरनेशनल काइट शॉप पे। तो बताएं गौरव भाई, क्या चीज़ लेके आए हैं? भैया आप 2 महीने से कह रहे थे कि यार अनबीटेबल की खूब डिमांड है, धागा कब मिलेगा। तो हमें लगभग 20 दर्जन अभी धागा मिला था, तो 20 का दर्जन का करेंगे तो 40 शर्खियाँ हमारे पास अनबीटेबल की बनी है। तो फिलहाल आपको दिखाता हूँ। आज भी आप खुद विश्वास करोगे कि जो टेम्पर में चेंजेस होते हैं या जो थिकनेस में चेंजेस होते हैं, वो धागे के कारण क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आप खुद लिख के भी लग रहा होगा कि काफ़ी महीन पैटर्न पे और बहुत ही तेज़ धार पे मांझा बन के आया है। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जब भी आप इसको यूज़ करेंगे ना, कम हवा में भी या बारिशों में भी, तो वहाँ पे आपको ये बहुत फटाफट रिजल्ट देगा। फ़िलहाल मैं आपको एक बार कलर खोल के दिखा देता हूँ ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता चले कि क्या क्या अवेलेबल कलर्स ऑप्शन हैं उनके पास। और अब ये लास्ट चांस है भैया इन कलरों का। बाकी आप सब समझदार हैं दोस्तों कि अब कलर धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। जो हमारे पास स्टॉक है अभी काफ़ी सारे, हम पार्सल ओपन नहीं कर पाए थे पिछले एक हफ्ते या 10 दिन से, तो थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन मतलब हफ्ते 10 दिन के वीडियोस में और मिल जाएगा, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये देखो भैया कितने ही महीन पैटर्न पे बनाया हुआ है। और फिलहाल अभी मैं आपको इसका टेम्पर चेक कराता हूँ। आपको सबसे अच्छी बात इनमें ये लगेगी कि तो ये देखिए दोस्तों, गौरव भैया दिखा रहे थे हमें। तो बताएं गौरव भैया। भैया ये बेहतरीन जो कलर्स होते हैं उनके लिए लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि अब जो कलर्स हैं वो धीरे धीरे डार्क में शिफ्ट हो जाएंगे। और हमारे पास जो 10-15 पार्सल्स हैं वो धीरे धीरे जैसे खुलते जाएंगे आपको वो उसमें कलर्स मिलेगा। फिलहाल अब ये महीना ख़त्म है मई का, जून में आपको पता है कि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो आपको जो कलर्स हैं वो थोड़े डार्क हो जाएंगे। ये देखिए, मैं खासकर इस कलर्स की बात कर रहा हूँ। ये जो खिलते हुए कलर है दोस्तों, ये बंद होने वाले हैं अब। तो गौरव भैया अब ये इस पे शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग, इस पे काम ज़्यादा होएगा। तो गौरव भैया एक क्वेश्चन था, अनबीटेबल क्यों उड़ाएं हम, ये बताइए। भैया जिस हिसाब से हमने लास्ट 3 साल में रिजल्ट पाया है, चाहे वो अगेंस्ट चाइनीज़ हो, चाहे वो अगेंस्ट पांडा हो, चाहे वो अगेंस्ट कोई भी हम धागा यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 या बारीक से बारीक, ये शय में और खैच में दोनों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। और जैसा कि इसका नाम है अनबीटेबल, तो भैया इसने कभी भी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। और आज भी आप देख लीजिए, पहले ही हम 1400 में होम डिलीवर करा रहे थे, आज की डेट में हम तीसरा साल है इसका, 1500 में होम डिलीवर करा रहे हैं। तो एक तो रीज़नेबल कॉस्ट में है, दूसरा प्लास्टिक को ये बहुत अच्छी तरीके से काट देता है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तीसरा, ये रीयूजेबल टाइप की डोर होती है जिसमें आपका जो पतंग एक बार लड़ गया या आपकी गलती से कोई कट भी गया पतंग, तो वो दोबारा आने के बाद भी रीयूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट देगा। तो जैसे भैया आपके काफ़ी सारे मंजे हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे गनगोल्ड भी दे रहा है आपका रिजल्ट, है ना, और साथ ही साथ आपका ये भी दे रहा है, नॉन स्टॉप भी दे रहा है। तो और कईयों के पास ये कलेक्शन में है, लेकिन वो अनबीटेबल लेना चाहें तो कलेक्शन में क्यों ऐड करें? मतलब इसकी क्या ऐसी मतलब खूबी है कि इसे ऐड करना चाहिए उनको अपने उसमें? एक वो तो होता ही है जो नया नया है, वो तो बेशक ले ले इसको, है ना जी। लेकिन वो लोग भी जिनके पास आपके इतने बेहतरीन वो हैं, उनके बावजूद भी अनबीटेबल ले लें। टेम्पर ही इसकी खासियत है। इस पे जो महीन धागे पे टेम्पर आता है, वो हिंदुस्तान के किसी धागे पे टेम्पर ही नहीं आता। ये जो चीज़ है ना, मैंने आपको बोला ना, जब आप छुओगे ना तब आपको यकीन हो जाएगा अच्छा गन गोल्ड में क्या फ़र्क आ रहा था और अनबीटेबल में क्या फ़र्क आ रहा था। कहना आसान है कि यार दोनों डोरे 6 तार पे ही हैं, तो दोस्तों हम 6 तार पे इसलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि आप सद्दा लगा सकें और अपने धागे को भी बचाएं और रिजल्ट भी अच्छे लेके आएँ। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब भी 9 तार या उससे ऊपर बनते हैं तो वो उल्टे बल के बनते हैं? उल्टे बन के बनते हैं, उनकी सद्दा नहीं होती है, उसका जो मंजी सद्दा बनाते हैं वो भी बहुत महीन हो जाती है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उसे यूज़ करना। 6 तार में ये है कि जैसे आपने ये धागा है, इसके पीछे सद्दा लगा के मतलब इसको 100 मीटर यूज़ करो और सद्दे को 300 मीटर यूज़ करो, तो ब्लेड आगे उस तरह पीछे है, तो जो ग्रिप है उससे जो इस धागे के रिजल्ट होते हैं वो अच्छे निकलते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जब ये रीयूज़ होता है तो भी ये कहीं पे भी मुझदार नहीं होता कि यार लूज़ नहीं हुआ, टेम्पर इसका कहीं गायब नहीं होता।
ये जो टेम्पर दिख रहा है ना, ये देखिए, जैसे आप अभी आपको मैं दूंगा तब आप देख के बताइएगा, ये कितना भी आप इस पर फील्ड लीजिए, ये टेम्पर अगेन वैसा ही आ जाएगा। अच्छा भैया, अब यह सबसे जो इम्पोर्टेंट वाली बात थी कि आपने सबसे बढ़िया चीज़ करी हेलो कि इनको बीकानेरी चरखियों के ऊपर रखा है। ठीक। और 2 दोस्तों मिनट रुकिए, ये जो अपना रिज़ल्ट दे रही है, चाय दे रहा हूँ। जो डोर है, ये हमारी फ्लैगशिप है, यानी कि इसने वो रिज़ल्ट दिए बेहतरीन जो प्लास्टिक के अगेंस्ट में इसे हमने लॉन्च किया था। और ये ऑल ओवर अब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चाहने वाली, सबसे ऊपर ही कहूँगा दोस्तों। कारण ये है इसका कि इसने क्या बड़े भारी जो पतंग हैं उन्हें भी संभाल लिया, छः कॉर्ड का होते हुए। 6 कॉर्ड का होते हुए भी ताबा तक को संभाल लिया। और पोनियों भी कई जैसे होते हैं ना, इरफान खानदानी, अली नवाब और इन सब की जो बड़े उस्तादों की भारी पतंग होती, उस पर भी इसने 10-20 पतंग काटने के बाद भी ये चटक के नहीं गया। कोई गलती कर दे, घाव, जैसे अब कई बार फाइट होती है आपस में तो एक दूसरे को घाव तो लगते ही है, पर इसने सबसे कम घाव का रिजल्ट दिया कि भाई घाव लगने जैसी स्थिति नहीं है इसमें। भैया एक बार आप हाथ फेरो, फिर आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे। अच्छा भैया, कितने महीने हो गए आपको बोलते हुए कि यार अनबीटेबल का स्टॉक कराओ, अनबीटेबल का करो? भैया बहुत लंबा समय मैं बोलूँगा, काफ़ी लंबे, मतलब अपने सकरात के आसपास के एरिया में ही वो अपने पास शॉर्ट पड़ गया था, ये याद है आपको? उसके बाद फरवरी में इतना टाइम था, पर आपको भी पता है कि जब तक हमारे पास ओरिजिनल धागा नहीं आता तब तक हम उस चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करते, चाहे हमें 3-4 महीने वेट क्यों ना करना देखिए पड़ दोस्तों, जाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बात ये है गौरव भाई जो कहना चाहते हैं कि जब तक वो चीज़, देखिए अनबीटेबल बनता है दूसरी डोर पे, है ना, नॉन स्टॉप बनता है अलग डोर पे, वो आधा किलो का एक कोन होता है, और गन गोल्ड बोलता है अलग डोर के ऊपर। तो जब तक ये डोर नहीं आई तब तक हमने फुली पेशेंस रखा इस चीज़ के ऊपर कि जब तक ये डोर नहीं आएगी, हमने ये नहीं कि बेचने के एवज़ के अंदर किसी को भी कहीं पे भी फिट कर दिया। हमने उस कारीगर के लिए जब तक वहाँ तक डोर ना आई, और हमने ही करवा के दिया एक्चुअली मेरे इनसे फिर। और आज ये है कि आपके सामने आपका अनबीटेबल भी खड़ा हुआ है। और अनबीटेबल को लॉन्च करने का सबसे मुख्य कारण ये था कि आप लोगों का भरपूर प्यार था, विश्वास था। इस विश्वास पे गन गोल्ड भी ली आपने। लोग ये प्लास्टिक से बहुत परेशान हो चुके थे। हमने उसका होता है ना कि एक ओपोनेंट ऐसा लेके आना जिसमें लोगों के जेब पे भी भारी ना पड़े और रिजल्ट भी डबल ट्रिपल दे। वो भैया क्या है कि अब की बार जो ऑडियंस जुड़ी है ना, वो काफ़ी नॉलेजफुल और थोड़ी सभ्य, और इन्होंने क्या है कि अपन लोगों ने जैसे नॉलेज अपार्ट करी है मंजों से रिलेटेड, तो वो चीज़ें समझने लगे हैं। हम मंजे बेचने का ही नहीं, हमने फिर भी बोला हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार से पतंगों के रिलेटेड जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनका हम बिल्कुल डीप आप लोगों को एनालिसिस करके, और जो ऐसा नहीं औरों की तरह हम ज्ञान को छुपाएं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिस ज्ञान के लिए सालों साल लग जाते हैं, हम हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुतिकरण देते हैं उस चीज़ का, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ जाएँ। पर दोस्तों, कभी भी कहीं पे भी हम लोगों ने इस मामले में ये नहीं कहा कि हम ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो हमारा नॉलेज है वो आप खुद मेकरों से पूछ लीजिए कि वो हमारा लोग जो मैदान पे हमने रिजल्ट देखे और हमने जो छतों पे रिजल्ट देखे, हर जगह इंडोरों को भी छतों पे टेस्ट कराया, उसके बाद हमने आपको प्रोडक्ट ला के दिया। मतलब कई जैसे प्रोडक्ट होते हैं ना जिसपे ओके टेस्टेड या चेक्ड लिखा हुआ आता है, तो उस तरह के प्रोडक्ट है जिसमें आपको 100% सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही। भैया बाकी थोड़ी सी आपकी स्किल्स की ज़रूरत रहती है। अभी आप ग्राउंड में देख रहे होंगे कि मैं जब मंजे लड़ा रहा होता हूँ, तो आप खुद बता दीजिए कि क्या मैंने आपके मंजे यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। आप खुद ही मतलब इनके सामने बता दीजिए, ऐसा ना हो कि लोग बाग ये सोचें कि भाई चलो एक और कितना महंगा करता हूँ मैं, ये बता दीजिए। एक फैक्ट बताओ, महंगे की तो बात ही नहीं आएगी। जब भी नहीं, आप मैं हमारी शॉप महंगे पे का आएंगे या हमारे चैनल पे आएंगे तो हम आपको भैया इधर महंगे का अर्थ है कि आपकी इनिशियल ब्लॉक से भी कैसे रिजल्ट आ रहे होते हाँ, हैं। ये बात तो है। ये बात कहने का ये तरीका होता है। भैया ऐसे कलर की चरखी लड़ा रहे हो? हाँ भैया, 1 2 3 पे पिछले साल बारिशों में दी थी मैंने शायद। हाँ वो आपने बोला था यार मुझे चिकना चाहिए, पर जब बारिश लग गई तो आपने क्या बोला था कि यार थोड़ी सी बैठी हुई डोर आ रही है, और उसी को आपने अभी मार्च अप्रैल में लड़ाया तो क्या रहा भैया? बेहतरीन रिजल्ट है। मतलब मैं सोच ही नहीं पा रहा था, मैं बार बार डोर खुद चेक कर रहा था या मेरे अपोनेंट चेक कर रहे थे, और मैं खुद भी जैसे भैया होता है ना, ऊपर से 800 मीटर देके जब पेज लगा के और फंसे पेज पे आप थपकते हैं, तो वहाँ डोर अपना सबसे बेहतरीन काम करती है, क्योंकि 800 मीटर पे बहुत ऊंची होती है पतंगें, ठीक है ना। और वहाँ से नीचे मारने का मतलब है कि अगर आपके डोर में वो वाली खराश नहीं रही और वो बैठ गई, तो भैया पहली थपकी पे मैं उछल जाता। आपने उस डोर को रोका क्यों? भैया क्योंकि देखिए, डोर को रोकना मौसम के अकॉर्डिंग डोरें लड़ती हैं दोस्तों। वैसे मैं बता दूं आपको, स्किल सेट तो है ही, लेकिन अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, यानी एक से ही सत्ता मारना हो, पतंग मंजी हुई चल रही हो, तो दोस्तों रुकी हुई डोर जो होती है, उस वक्त क्या होता है, जैसा भैया ने बताया बरसात थी
और अब कितना टेम्परेचर बदल गया है, वो आ गया मई। अच्छा, अभी एक गेम लड़ रहा था भैया, चंद हफ्तों पहले की बात है, जिसमें वो लास्ट में 1 से 5 पतंग अपन ने काट दी थी। उस डोर को हमने तेज गर्मी में लड़ाया, इससे हल्का कलर था, लाइट पिंक कलर था, है ना। और उसी डोर को हमने जब बारिशों में लड़ाया तो फ़र्क कैसे समझ में आया अपने को? भैया देखिए, जो भैया जो इस डोर की बातें कर रहे हैं, देखिए मौसम के अकॉर्डिंग क्या होता है मैं बता दूं, मंजा सदैव लड़ेगा, वैसे मंजे की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, गौरव भैया को पता होगा, और जो टेक्निकल प्लेयर्स हैं वो मेरे से रूबरू हो जाएंगे कि कुछ पेज ऐसे होते हैं जब चिराग फटने के बाद में जब एक दूसरे को लंगर खींच लेते हैं आखिरी पॉइंट तक, मतलब इसके बाद में किसी एक का कटना तय है, तो वहाँ पर अगर आपकी पतंग के दोनों के ही सच्चे मुड्डे हों तो मौसम के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा फिटनेस वाला होगा, जैसे दोनों ने खींचा, दोनों ने अंदर के चक्कर लिए, दोनों ने झटके मारने चालू कर दिए है ना, चुस्कियों वाले झटके चालू कर दिए और हवा भी अच्छी चल रही है, तो दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है, उस वक्त जो मंजा खिल गया मौसम के अकॉर्डिंग वही सामने वाले को ध्वस्त करेगा। दोस्तों, अब इसमें से हमारी जितनी बातें उसमें से एक कंक्लूज़न आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे कि एक ये मंजा है ना, थोड़ा सा डार्क कलर है, अब ये 45 डिग्री प्लस के टेम्परेचर पे लड़ रहा है, ये पेज बहुत अच्छे काट रहा है, पर क्या हो रहा है कि 1-2 पेज काटने के बाद अगर ये चटक गया, टूट के चला गया, तो दोस्तों मंजे में कोई खराबी नहीं होती है। उसी मंजे को आप 2 महीने बाद बारिशों में लड़ा देना, तो ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो कोई भी आपको ना समझाएगा ना बताएगा। मैं आपको ये रोकना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये चढ़ा हुआ पैटर्न है दोस्तों, है ना थोड़ा, अब क्या होता है कि जब आप लोगों को पता होता है कि बाहर के जितने भी रेगिस्तान वाले प्रदेश होते हैं, तो वो लोग अपना जो भी सफरन बांधते हैं, यानी कि अपने ऊपर जो भी वो पगड़ी टाइप बांधते हैं या सोफा टाइप बांधते हैं, वो लाइट कलर का बांधते हैं, जिससे कि धूप जो है कम से कम लगे उन लोगों को, और वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है धूप को, है ना, कि भाई आने नहीं देता, और जबकि ब्लैक कलर क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। अब देखिए ये डार्क कलर है,